हेलो दोस्तों, हाय नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी लोगों के हमारी पूरी परिवार की तरफ से हैप्पी दशहरा। आप लोगों ने कैसे एंजॉय किया है दशहरे को? जी हाँ, ये जो 9-10 दिन था आप लोगों ने किस तरह से इसे एंजॉय किया? आपने कहाँ घूमने गए और कैसे आप लोगों ने माता रानी की आराधना की, उनकी प्रार्थना की, ये सब आप लोग डिस्कस सकते हो और मुझे अच्छा लगेगा। सुषमा चौधरी ब्लॉग में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, बहुत ज़रूरत है आप लोगों की सपोर्ट की सुषमा चौधरी ब्लॉग को। सुषमा चौधरी ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा बहुत अच्छी अच्छी कॉमेडी है, तो आप लोग उसको एंजॉय कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आपकी बातें मुझ तक नहीं पहुंच पाती, साथ से अगर आप कमेंट भी करते होंगे तो भी नहीं मुझ तक पहुंच पा रहा है, इसलिए मैं लाइव आती हूँ रात के 10 या 11 बजे। सो प्लीज़ आप लोग मुझसे जुड़िए। आप लोग बताइए कि मेरे परफॉर्म में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, या फिर मेरी किसी भी चीज़ में, जैसे कि मेरी एक्टिंग, मेरी परफॉर्म हुई या फिर मेरी स्पीच हुई है ना, मैं किस तरह से रिएक्शन करती हूँ, क्या आप लोगों को सही लगता है या नहीं लगता है। पर जो भी सब्सक्राइबर है उनको तहे दिल से बारंबार शुक्रिया धन्यवाद देना चाहूँगी, आप लोगों ने यहाँ तक मुझे लाया। और भी मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, सो प्लीज़ आप लोग इसे एक्सेप्ट कीजिएगा। मेरी जो भी ये सुषमा चौधरी ब्लॉग है, इसमें प्लीज़ आप लोग मेरी हेल्प कर दीजिए ताकि मेरा जो टारगेट है वो कंप्लीट हो जाए। अभी मेरा 1000 सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं। सो आप लोग मेरी जो वीडियो हैं वो अपने दोस्तों या फिर अपने कज़िन्स या फिर किसी भी जो अपने फ्रेंड सर्कल है उनको, जहाँ जिसको पहुँचाने के लायक हो, प्लीज़ उनको पहुँचा कर मुझे मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दीजिए। क्योंकि ज़्यादा टाइमिंग नहीं है दोस्तों, प्लस मेरे वॉच टाइमिंग भी बिल्कुल भी नहीं है, मान के चलिए कि बिल्कुल भी नहीं है, और 1 साल होने वाला है। सो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, मेरी हेल्प कीजिए और मुझे उस मुकाम तक पहुंचाइए जिसकी मुझे उम्मीद है, ताकि आपसे जुड़ी रहूं, इसी तरह से बातें करती रहूं और आपसे आपका प्यार मिलता रहे मुझे। और मेरे बच्चे और हम दोनों मिलकर ही इसे पूरा कंप्लीट करते रहते हैं। कुछ ऐसे ही बातें दोस्तों, आप लोग समझ सकते हो, कई बार मैंने डिस्कस भी किया इस टॉपिक पे। सो प्लीज़ आप लोग हेल्प कीजिए, आपकी हेल्प की बहुत ज़रूरत है। माता रानी का आज आखिरी दिन है, तो आप लोगों ने उनकी तैयारी तो कर ही ली होगी। जी हाँ, उनका विसर्जन भी है आज हमारे गांव में ना दोस्तों। उनका विसर्जन यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, पूरे गांव को राउंड लगाते हैं और फिर यहाँ से थोड़ी ही दूर पे है, वहाँ पे विसर्जित होती है माता रानी। तो इनफैक्ट जो सॉन्ग बजाते लेके जाते हैं ना पूरे गांव को राउंड लगा के, और जहाँ उनको विसर्जित करने जाते हैं वहाँ की आवाज़ हमारे घर तक आती है, तो आप सोच सकते हो ज़्यादा दूर नहीं है वो। और बहुत ही इंजॉय के साथ पूरे गांव लोग पार्टिसिपेट करते हैं, बच्चे तो है ही, बड़े भी जाते हैं। और मैं नहीं जाती क्योंकि बहुएं नहीं जाती हैं अभी कहीं पे भी, जो पहले से हैं वो जाते हैं, अभी हम नहीं जाते कहीं पे, इसीलिए घर में ही हमारा रहना होता है। अभी हम गए तो कहेंगे कि घूमने निकल गई है। यहाँ की कुछ अलग ही सोच है दोस्तों। सो गांव है, गांव में ऐसा अगर आप कहीं भी चले जाओगे तो किसी को भी बुरा लगेगा। इनफैक्ट हर जगह पे यही नियम मुझे लगता है, ऐसा होना भी चाहिए, और जो जैसा जहाँ का रीति है वैसा उसको करना भी चाहिए। आपको क्या लगता है बताइएगा, और अगर आपको मेरी बातें बुरी लगी होगी तो इसके लिए सॉरी। दोस्तों आज मौसम ठीक ठाक है, जी हाँ, धूप तो बिल्कुल भी नहीं है। और टेंशन तो इस बात की है कि विसर्जित के टाइम पे कहीं बारिश ना हो, क्योंकि अगर बारिश हुई ना तो पूरा गांव है ना तो कीचड़ कीचड़ हो जाएगा। प्लस अगर माता रानी को विसर्जित करने जाएंगे, पीछे पीछे पूरी भीड़ जाती है, तो आप सोच सकते हो कितना ये लगेगा। और फसलें दोस्तों, जी हाँ, जो धान की फसलें हैं ना वो बहुत ही बेकार हो जाएंगी अगर बारिश हुई तो भगवान से तो रिक्वेस्ट है कि बारिश ना ही हो तो सही है, क्योंकि अगर बारिश हुआ तो फिर अनाज के वांदे हो जाएंगे और फिर इतना सब झेलना किसान के लिए बहुत बड़ी बात होती है, पता है आपको। जी हाँ दोस्तों, आप लोग को पता ही होगा, गांव में अगर फसल ना उगे तो बहुत प्रॉब्लम होता है, और उग के भी ना मिले तो उससे भी ज़्यादा टेंशन तब आता है। जी हाँ, इतने सारे उसमें लागत लगते हैं और उसके बाद उसमें कुछ बेनिफिट्स ना हो।
सो ये सब टेंशन बहुत से किसानों को खाई जाती है। हमारे खेत में भी इस बार जो बारिश हुई ना दोस्तों 2 दिन, बहुत ही बुरा असर पड़ा है। पूरा खेत का जो धान है ना वो पूरा सो गया है। तो आप लोगों को पता है जब धान खड़ी खड़ी होती है ना तो उसको मशीन द्वारा से कटवा दिया जाता है, लेकिन जब वो सो जाती है ना तो मशीन काटती ही नहीं है, तो उसको अपने से ही काटना पड़ता है। तो मेरे घर में 2 दिन से कटनी चालू है। मेरे ससुर जी, मेरी जिठानी और मेरी एक ननद है, वो जाते हैं कटनी करने के लिए। तो वो काटने के लिए जाते हैं 2 दिनों से, और अगर उसे नहीं काट के लाएंगे ना तो वो सोया हुआ धान है ना सूखने की बजाय ना सड़न पैदी हो जाएगी, और वो सड़न हुआ तो पूरे धान गए। और आई ऐसा है तो लेके आएंगे, जो उसमें थोड़ा बहुत रहेगा वो पतला ही सही पर चावल तो निकलेगा ही, ऐसा होता है। तो ऐसा हमारे ही खेत में नहीं है दोस्तों, इस बार बारिश हुई ना तो काफ़ी लोगों के खेत में ऐसा ही प्रॉब्लम हुआ है। और आप देखेंगे जाके ना वहाँ खेतों में, इस बीच मैंने आपको वहाँ का ये ना पूरा दिखाया भी नहीं है। जाना था मुझे, जाऊँगी मैं आपको दिखाऊँगी, और कहाँ पे मेरा खेत का वो चालू है। अगर वहाँ पे गई, वहाँ तक 2 रास्ते हैं ना दोस्तों, तो मैं एक दूसरे रास्ते से चली जाती हूँ, तो इसके लिए इतना नहीं पता चलता। कोशिश करूँगी मैं वहाँ पे जाने की, ताकि आपको मैं दिखा सकूँ। आप देखेंगे ना पूरा ऐसा धान सोया हुआ है, बहुत बुरा लगता है देखकर। तो यही बात है, अगर बारिश हुई तो फिर जो गिरा है वो तो गया, और जो अभी है थोड़ा बहुत स्टेट वो भी सो जाएगा, तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए भगवान से रिक्वेस्ट करते हैं कि बारिश ना ही हो, माता रानी हंसी खुशी से जैसे आई थी वैसे ही चली जाएं। जी हाँ, उनके आने पर बारिश नहीं हुई थी, जाने पे भी ना होना चाहिए। एटलीस्ट किसान को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सब बातें हैं। और आप लोग कहाँ से हैं कमेंट कीजिएगा, आप लोग किस जगह से हो और कहाँ कहाँ से मुझे देख रहे हो, प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। मुझे पता चलेगा ना कि आप लोग कहाँ कहाँ से हो, तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरे दोस्त मुझे यहाँ यहाँ से फॉलो करते हैं, है ना। मुझे बहुत खुशी होगी और अच्छा लगेगा मुझे आप लोगों से अगर जुड़ना इस तरह से मेरा हो रहा है, तो काफ़ी एक्साइटेड रहूँगी मैं कि हाँ मेरे दोस्त यहाँ यहाँ है ना। मुझे बहुत पसंद है ऐसा। और हम लोग है ना बहुत ही अच्छा सा एक हमारे गांव में मूर्ति है माता रानी का। मैंने इसका वीडियो डाला नहीं है शायद से ना, नहीं डाला। बहुत अच्छी है माता रानी, मैं ज़रूर शेयर करूँगी उनको भी। मैं वहाँ तक नहीं गई थी, मेरी जिठानी मेरी दोनों बेटियाँ गई थी। वो वीडियो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। जी हाँ, आज तो नहीं किया बट मैं करूँगी ज़रूर। मेरे पास है वो वीडियो, फ़ोटो है उसके, तो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि हमारी माता रानी कैसी है जो हमारे यहाँ पे गांव में बैठी हुई है। बहुत अच्छा है। हर माता रानी अच्छी ही होती है दोस्तों, बट वो अपनी है, गांव में है, तो मैंने आपको सिर्फ उनकी बातों, उनकी है ना झलक की बातें डिस्कस की है। बाकी माताएं सब एक ही होती हैं। मूर्तियाँ आप देखेंगे ना, हर मूर्ति में ना वो जो झलकता है ना वो बहुत ही सुंदर लगता है। पता है क्या, उनकी बनावटी ही ऐसी होती है, मन को मोह लेता है। और फिर 10 दिन उनके आंचल में रहते रहते ऐसा लगता है माता ना जाए तो अच्छी बात है, लेकिन कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों। जिस तरह से माता रानी को ले आया जाता है हंसी खुशी से, उसी तरह से रोते धोते उनको ले जाके विसर्जित किया जाता है। मुझे बहुत बुरा लगता है ये चीज़, माता रानी को लेके जाते हैं ना, मुझे बहुत ना रोना आता है। इतने दिन से हम उनकी सेवा में रहते हैं, और फिर पूजा पाठ सब होता है, और फिर अचानक से वो चले जाते हैं। इसीलिए तो ये सब थी बातें दोस्तों। और अनन्या आराध्या भी आज मेला देखने जाएंगे। जी हमारे गांव में दुर्गा पूजा का मेला लगता है, शाम को लगेगा 4-5 बजे। अभी तो फ़िलहाल 12:30 हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, मुझे काफ़ी टाइम हो गया वीडियो बनाने के लिए। मॉर्निंग में बनाने को सोची, नहीं बना पाई, खाना बनाना था, प्लस आज की कटनी भी चालू है, तो ये सब में बहुत बिज़ी हो गई थी मैं। तो थोड़ा 1-2 वीडियो भी मैंने डाला है, शॉर्ट्स डाले हैं, अब लोग देखिएगा और अपना प्यार दीजिएगा दोनों शॉर्ट्स को। और आप लोग प्लीज़ हेल्प कीजिए। जी हाँ, सुषमा चौधरी ब्लॉग को हेल्प कीजिए, प्लीज़ 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 हेल्प कीजिए।
आपका आशीर्वाद चाहिए। माता रानी आप सबको खुश रहे। जय माता दी।